हेलो एवरीवन। यार एक और क्वेश्चन है जो CET 2024 में आया था। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, मीन्स ओमेगा रेस टू 3 इज इक्वल टू 1। अब कंडीशंस क्या दिया है? कंडीशन बोला है कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा नहीं जेड बोला है यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन पूछा है जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब का होल स्क्वायर प्लस जेड रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। एंड ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। इसके बाद बोला है वेयर जेड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। तो इतना बोला है तो अपने को समझना है ओमेगा कितना, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमने जो कल सीखा था वो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ना, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? की कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है ओमेगा रेस टू 3 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। सेकेंड कौन सा? अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखता है, ये तुमको मिलेगा 0। अब क्योंकि बोला है जेड और ओमेगा सेम है, मतलब जहाँ जहाँ पे जेड है ना उसको मेरे को एज्यूम करना है दैट इज व्हाट, ओमेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो जेड क्यूब है प्लस है 1 अपॉन जेड क्यूब का होल का स्क्वायर एंड प्लस जेड रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 4 होल का स्क्वायर। अगर हम ट्राई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना, यार बोला है जेड ओमेगा सेम है, तो मैं अगर जेड को ओमेगा से रिप्लेस कर दूं तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का पावर 2 प्लस जेड मतलब ओमेगा रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 4 का होल का पावर 2। अब क्योंकि ओमेगा रेस टू 3 कितना होगा? 1 होगा। ओमेगा रेस टू 3 इज इक्वल टू 1। क्यों? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ही होता है ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू 1, राइट। सो 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये 1 हुआ, 1 लिखा, 1 अपॉन 1 1 ही तो होगा, सो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा प्लस ओमेगा रेस टू 4 मीन्स कितना यार? ओमेगा ही तो होगा ना। ओमेगा रेस टू 4 मीन्स ओमेगा रेस टू 3 मल्टीप्लाई विथ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 4 मीन्स कितना? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का होल का स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 3 मीन्स कितना? 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 3 कितना? 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इसका होल का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर है, 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ से 4। नाउ प्लस ओमेगा एलसीएम निकाल लो तो मिलेगा ओमेगा, दिस इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे को कंडीशन क्या बताया? 1 प्लस ओमेगा, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर 0 है तो बताओ मुझे यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा? दिस इज माइनस ओमेगा। तो क्या मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करके माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ क्या? लिख लो। सो 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का होल का स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, सो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 हमारा जो आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे ना यार, ये 2 चीज़ याद करना, ये और ये, अगर ये याद है कुछ भी पूछेगा तुम आंसर निकाल लेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये पूछा था तुमसे 2023 में। ऐसे क्वेश्चंस पूछते बहुत है वो एग्जाम में, जिसको देख के बच्चा को लगे पता नहीं कैसे करेंगे, छोड़ देगा। देखो x क्या बोला है? 5 अपॉन 1 माइनस 2i, i कितना? रूट अंडर माइनस 1। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इज वॉट। तो यार क्या है, तुम इसमें x की वैल्यू उसमें पुट करोगे क्या? नहीं करेंगे। क्या करना है यहाँ देखो, सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ देखना। मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ना मैं चेंज करने वाला हूँ इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, देन उसका फॉर्म चेंज करेंगे। देखो की कॉन्सेप्ट क्या आएगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि अगर तुमको बोला जाए x इज इक्वल टू a प्लस आई बी से तुमने अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो करना क्या है? x माइनस ए एक साइड लिख के आई बी लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर मिलेगा तुमको माइनस 1 इंटू कितना? माइनस बी। मतलब यहाँ से i को तुमने रिप्लेस कर लिया, तो i को रिप्लेस करने के बाद जिस भी तुमको बोला जाए, मान लो p ऑफ x तुम्हारा दूसरा पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, तो जो भी आएगा ना इसको तुम इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना। ये की कॉन्सेप्ट है। अब करेंगे कैसे? यहाँ देखो,
अब यार x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 2i। पहली बात तो ये a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। क्या ये a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? नहीं। कैसे लिखोगे? नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस 2i और 1 प्लस 2i से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 1 दैट इज 5, 5 इंटू 2 दैट इज 10i। नीचे क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 1, बी स्क्वायर मीन्स कितना? 2 2 जा 4i स्क्वायर। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा 5 प्लस 10i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, है ना, i स्क्वायर माइनस 1। तो ये मिलेगा x 5 ना, ऐसे लिख लो चलेगा, 5x इज इक्वल टू 5 प्लस 10i। क्लियर है? आई होप यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यार 5 कॉमन निकाल लो क्या? 5x है, 5 कॉमन निकाला, 1 प्लस 2i, 5 से 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना मिला? 1 प्लस 2i। मैंने क्या बोला था? इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रख के दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इससे हुआ क्या? i तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, -1 मिलेगा वो। ठीक है, तो अगर मान लो रियल पार्ट को मैं एक साइड लिखता हूं तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2i। नाउ व्हाट? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4i स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 इंटू 4 -4। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू तुमको मिलेगा यहाँ से 0। अब ये जो तुमने कन्वर्ट किया ना यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो भी तुमको नीचे दिखा क्वेश्चन में जो बोला है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करो? इस वाले से जो क्वेश्चन में तुमसे पूछा है उसको डिवाइड कर लो। क्या आया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालना है उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। सो यहां पे लिख लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 माइनस एक्स प्लस, डिवाइड कर लो इसको। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? ये एक्स क्यूब था ना, आई थिंक एक्स क्यूब था, ये था हमारा एक्स क्यूब। अरे यार ये एक्स यहाँ पे था, ये था हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। चलो, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स क्यूब यहाँ पे, क्या करोगे? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है क्या? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब मिला, 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर मिला, 5 से किया तो 5x मिला। माइनस करोगे तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 2 दोनों ऐड होगा ना यार, माइनस करने के बाद ये प्लस बन जाएगा। 2 प्लस 1 3x स्क्वायर, ये कितना मिलेगा? माइनस माइनस है दोनों बेटा ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऊपर से प्लस 22 कॉपी कर लो। नाउ व्हाट? माइनस प्लस करेंगे 3, ये मिलेगा तुमको 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, कैंसल, ये प्लस कैंसल, माइनस करोगे तो 7 मिलेगा यहाँ से। इसका मतलब क्या? तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 की वैल्यू कितनी होगी? एज पर फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे और रिमाइंडर को ऐड किया तुमको ये मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 3 प्लस 7, तो मुझे ये मिलना चाहिए, मिलेगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हमारा कितना था? अरे 0 था। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं और x प्लस 3 प्लस 7 लिख लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, दैट इज इक्वल टू 7। यही तो वैल्यू है इसका। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा? सो फाइनल आंसर आएगा हमारा 7 इज इक्वल टू द आंसर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन CET 2025 में आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, पूछा है क्या? देखो, द मॉडुलस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 6 प्लस 8i, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो, आई मीन मॉडुलस निकालो उसका। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड कैसे निकालते हैं? मॉडुलस
अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो मॉडुलस ऑफ z कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर, आई वाले पार्ट का स्क्वायर मीन्स कितना, दिस इज व्हाट बी स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं हम लोग मॉडुलस, ठीक है। अब मेन टास्क यहाँ पे ये है कि यार तुम इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो एक नंबर गिवन है मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही तो होगा, होना ही चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर हमने एज्यूम कर लिया लेट इसका चाहिए स्क्वायर रूट, मतलब मान लो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इज इक्वल टू समथिंग, मान लो a प्लस आई बी, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट निकाला, a प्लस आई बी मिला। प्रोसीजर क्या होगा, हम पूरा प्रोसीजर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा। मान लो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, क्यों करना क्यों है, मैं इसको सॉल्व करके ना a और b की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। अगर मैंने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया, अरे यही का तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, राइट। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो होगा क्या, यहाँ देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल, कितना मिलेगा 6 प्लस 8i, ये कितना था a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी यहाँ पे एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो। हमने स्क्वायरिंग क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड अगर इसको करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई प्लस बी स्क्वायर मीन्स कितना, दैट इज आई स्क्वायर एंड कितना, दिस इज बी स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, -1। तो आई स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करके क्या करो, यहाँ पे इसको पुट कर दो -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई माइनस कितना बी स्क्वायर। अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होगा जब दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो अगर a प्लस आई बी है, तो z1 इज इक्वल टू z2 होगा कब, जब x इज इक्वल टू a हो जाए और एंड y इज इक्वल टू b हो जाए। तो हम यहां से एनी हाउ दो इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट को एक साथ लिखो, आई वाले पार्ट को एक साथ लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है कॉपी कर लो, 6 प्लस 8i इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा रियल पार्ट है, राइट। सो रियल पार्ट मैंने एक साथ लिखा। आई वाला पार्ट क्या दिख रहा, टू ए बी इंटू आई। अब ये दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल टू का सिंबल है, राइट। कहने का मतलब इसका जो रियल पार्ट है ये वाला, ये इक्वल होगा 6 के, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आई वाला, ये किसके इक्वल होगा, 2ab के। नाउ इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिलेगा तुमको 6, एक मिलेगा 2ab इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 8, ठीक है। दो अननोन वेरिएबल है एंड दो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है, दोनों को यूज करके क्या करना है मेरे को, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर 2ab इज इक्वल टू 8 है, 2 से कैंसिल करोगे, दैट इज 2 4 जा 8, दैट मींस ab कितना मिलेगा, ab इज इक्वल टू तुमको यहाँ पे 4 मिलेगा। और अगर ab की वैल्यू 4 मिली तो या तो a को b में कन्वर्ट कर लो या b को a में कन्वर्ट कर लो। मान लो अगर मैंने बोला b इज इक्वल टू 4 अपॉन a, यहां से मैंने b को a के फॉर्म में लिखा और ये जो b 4 अपॉन a आया, मैं इसको यहां से रिप्लेस करके a का क्वाड्रेटिक फॉर्म जो गिवन है यहाँ पे, इसको रिप्लेस करो b को यहां से कैसे भी करके, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने a स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे कितना लिखोगे, 4 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 अपॉन a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये अपने पास कितना था, ये अपने पास 6 था, तो यहाँ पे 6 लिख लो। अब अगर इसका एलसीएम निकालो मुझे मिलेगा a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे मींस a रेज़ टू 4 माइनस कितना 16 इज इक्वल टू 6। क्लियर है क्या, आई होप ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, a रेज़ टू 4 माइनस 16 दैट इज 6a स्क्वायर, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड से a स्क्वायर की जो भी यहाँ पे 6a स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। सो a रेज़ टू 4 माइनस 6a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यार यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है भाई साहब ये ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ सकता है क्या, पावर 4 है ना, मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में। मान लो मैंने एज्यूम कर लिया a स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो a रेज़ टू 4 है मतलब क्या, ये होगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर माइनस कितना बोलोगे, 6
एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर था ना यहाँ पे, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हमने एक्स लिखा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो वैल्यूज मेरे को ऐसा चाहिए, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो बीच वाला मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के दो वाले के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो क्या दोनों सेम है क्या, माइनस 8 में से 2 को माइनस करोगे तो माइनस 6x मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 16x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं कॉमन निकालूं तो x माइनस दिस इज व्हाट 8, x माइनस दिस इज व्हाट 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएंगी 8, एक वैल्यू आएगी माइनस 2। अब x हमारा था क्या, मैंने एज्यूम क्या किया था x को, मैंने इसको a स्क्वायर माना था, तो सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। यार जब भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लिखते हो ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, बट ये a और b दोनों रियल होना चाहिए यार, क्लियर है क्या। अगर ये इमेजिनरी होगा b तुम्हारा, तो b को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा रियल बन जाएगा वो। तो इस वाले केस में a कॉमा b बिलोंग्स टू होना चाहिए r, क्लियर है। a और b दोनों रियल नंबर होगा, b हमारा इमेजिनरी पार्ट है, a हमारा रियल पार्ट है, क्लियर है। तो ये देखो a स्क्वायर की वैल्यू यहां से तुमको ये वाला मिलेगा प्लस माइनस 2 रूट 2, और ये मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2 विच इज इमेजिनरी, राइट ना। तो हम क्या करेंगे यहां से, हम बोलेंगे यहां पे यार ये जो a की वैल्यू मुझे मिलेंगी पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला a तुम्हारा रियल होना चाहिए। अब मान लो a की वैल्यू मैंने निकाली 2 रूट 2, तो क्या a की वैल्यू 2 रूट 2 के लिए मुझे b कितना मिलेगा, a की वैल्यू 2 रूट 2, तो मैंने b कैसे लिखा था, देखो जरा कंडीशन मेरे पास क्या था, b मैंने ऊपर बोला था कहीं तो 4 अपॉन ए, राइट। तो b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 अपॉन ए, दिस इज 4 अपॉन ए, दैट मीन्स 4 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा, आई थिंक सो, 2 2 जा 4, 2 से रूट 2 दैट इज व्हाट, अरे रूट 2, a की वैल्यू 2 रूट 2, b कितना रूट 2। अब a का दो वैल्यू था ना, एक और वैल्यू मिला मुझे माइनस 2 रूट 2, तो b कितना मिलेगा 4 अपॉन माइनस 2 रूट 2, 2 से गया दैट इज माइनस रूट अंडर 2। तो मैंने जो बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूट निकालना था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरे पास गिवन था क्वेश्चन में, क्या हमने a और b फाइंड कर लिया, हाँ कर लिया। तो a और b फाइंड करने के बाद अगर मैं उस a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, मतलब क्या मुझे रूट अंडर 6 प्लस 8 आएगा, मिल गया रूट अंडर का वैल्यू, राइट। तो बोलो मैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इज इक्वल टू, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इज इक्वल टू, या तो तुम बोलोगे 2 रूट 2 प्लस रूट अंडर 2i बोलोगे, या तो क्या बोलोगे 2 रूट अंडर माइनस 2 रूट अंडर 2 एंड प्लस माइनस तुम्हारा हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2i। इसको मैंने a प्लस बी आई माना था ना, तो a की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, b की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू पुट करी यहाँ पे, b की नेगेटिव वैल्यू पुट करी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिलेगा तुमको दो रूट, एक ये वाला रूट, एक ये वाला रूट। अब अगर मैं कंबाइन करके दोनों को लिखने का ट्राई करूं तो मुझे रूट अंडर 6 प्लस 8i कितना मिला, दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2i। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तुमको ये मिल जाएगा, और मुझे ये जो मिला है दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो है ना नंबर, मेरे को a वाला पार्ट और b वाला पार्ट, इसका मेरे को मॉडुलस चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया रूट उसका चाहिए मेरे को मॉडुलस। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मॉडुलस क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, प्लस i वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, दैट मीन्स रूट अंडर 2 का स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4, 4 2 जा दैट इज व्हाट 8 प्लस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। So root under 10, that means root under 2 multiply with root under 5 is the modulus of the given root, right? अब ध्यान से यहाँ सुनो, ये root under 2 into root under 5 हमारे ऑप्शंस में है क्या, I hope so. So ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C is the answer, right? So C is the answer. अब यार ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे ना, तो एक काम कर सकते हो तुम, ये दो केस बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तुमको जो 6 मिला
सिंपल ये याद रखना कि अगर तुमने a प्लस आई भी माना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट कर देना, और 2ab या फिर ab 2ab इज इक्वल टू 8 कर देना, मतलब 2ab इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट कर देना। सीधा यहाँ से स्टार्ट करना। तो ये ऊपर तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया, बट करना क्या है तुमको, देखो ये बस याद रखना कि जब भी तुमको रूट निकालने को बोलेगा ना, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट a प्लस आई भी कंसिडर करना, और इसको यूज करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका तुमको रूट निकालना है। क्लियर है? एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना, एंड 2ab इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना, इक्वेशन नंबर 2 मानना, एंड देन प्रोसीड करना। तो इतना ऊपर करना नहीं पड़ेगा तुमको। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा।